बच्चों गुड मॉर्निंग। धन्यवाद। आज का आपका विषय है नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर। इससे पहले मैंने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा, नीति आयोग में पढ़ा है, आप लोगों को सारी जानकारी दी। अब दोनों में थोड़ा अंतर को समझ लेते हैं। नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो जो पहला अंतर है वो नीति आयोग क्या है, एक सलाहकारी थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक का मतलब है विचार केंद्रित। तो एक सलाहकारी जो विचार तैयार होता है उसी के रूप में ये काम करता है। और योजना आयोग जो क्या है, ये गैर संवैधानिक निकाय के रूप में काम करता है। दूसरा अंतर जो है कि नीति आयोग में अधिक विषय विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जबकि योजना आयोग में विषय विशेषज्ञ कम होते थे, उनकी संख्या कम होती थी। और नीति आयोग का सचिव स्तर का जो अधिकारी होता है उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसमें जो है योजना आयोग में जो अधिकारी सचिव स्तर का नियुक्त किया जाता है वो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत उसकी नियुक्ति होती है। चौथा जो अंतर है, नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण पर आधारित है। बॉटम अप का अर्थ है नीचे से ऊपर की ओर, यानी जो भी लाभ मिलना है पहले नीचे के लोगों को, फिर उससे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। और इसमें क्या होता था, योजना आयोग में टॉप डाउन पर आधारित है। टॉप डाउन का मतलब इस योजना का लाभ पहले उच्च स्तर के लोगों को मिल जाता था, इसके बाद फिर नीचे के लोगों को मिलता था। तो इसमें बॉटम अप और उसमें टॉप डाउन दृष्टिकोण था। जो पांचवा अंतर है हमारा, नीति आयोग लागू करने का, नीति आयोग को नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है, जबकि योजना आयोग को राज्यों पर नीतियां लागू करना, उसका अनुमोदन करना और उसको धन आवंटित करना होता है। तो योजना आयोग के समय ही एक राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच वित्त का वितरण करता था। तो छठा जो अंतर है कि नीति आयोग के पास कोई भी खजाना, निधि या धन नहीं होता है, वह नहीं रख सकता है, जबकि योजना आयोग के पास धन रहता था, निधियां रहती थी, वह विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों को धन आवंटित करता था। तो नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में आपने पढ़ा कि योजना